तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, है ना। तो चलिए, मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ मिलने लगता है या ऐसा कुछ हो जाता, तो मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को बता दूं कि मुझे कुछ नहीं पैसा वगैरह मिलता है, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को वीडियोस में बता चुकी हूँ। और तो अभी फिर से मेरे मुंह से निकल गया एकदम से कि मतलब ऐसा कुछ बातें हो जाती हैं जो कि मतलब बीच से निकल जाती हैं मुंह से, पर कोई बात नहीं, है ना। तो देखिए, इसमें ना मेरे अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे जो फ़ोन पे है ना, वो मुझे सारी एक मेहनत मेहनत ही है। अभी फ़िलहाल तो मैं बता दूँ आप लोगों की इसमें मेहनत है, और फिर जैसे ही अगर कुछ मुझे प्रॉफ़िट होता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, है ना। पर फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ वो भी नहीं है। और है तो ये क्या बोलते हैं, देखिए घर परिवार तो ऐसा है कि वो तो चलता ही है, चाहे जिस तरीके से चलाना पड़े वो तो चलाना ही रहता है। सासू माँ का है तो वो थोड़ा मोड़ा दुकान में बैठी हैं, तो थोड़ा मोड़ा जो मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि देखिए एक्चुअली ना इस टाइम पे ना हमारे दुकान में भी बिल्कुल भी कोई सामान नहीं है। जो थोड़ा मोड़ा सामान था ना, वो भी क्या हुआ था कि बिक गया है, उसके बाद कोई सामान नहीं है दुकान में। तो इस वजह से क्या है कि दुकान में ज़्यादा बैठना नहीं हो पाता है। 10-15 मिनट मतलब 1 आध 2 घंटे के लिए बैठे तो बैठे। दुकान में क्या होता है एक्चुअली कि जैसे जो सामान अपने दुकान में रखी हुई है उसके ग्राहक नहीं आते, जो चीज़ नहीं होती है ना उसके ग्राहक आते हैं। तो इस वजह से दुकान भी उतनी अच्छी नहीं चल पा रही है। और रह गई बात, पहले हम लोग मंदिर भी जाया करते थे दुकान लगाने के लिए, मैंने आप लोगों को बताया था। पर फ़िलहाल काफ़ी मुझे लगता है दिवाली के टाइम से दुकान बंद है मंदिर में लगाना। तो कुल दिन मतलब 5-6 महीने 7 महीने हो गए हैं, जो कि अभी नहीं हम लोग ने दुकान लगाया है वहाँ पे जाके, और ना ही लगाएंगे, मतलब लगाएंगे। जगह तो अपनी है वहाँ की, मतलब ऐसी जगह है वहाँ की कि जैसे अपन लगा काफ़ी दिन से लगाते रहते हैं। तो कह मतलब वो दूसरा व्यक्ति नहीं वहाँ पे बैठता है, कहने को ये हो जाता है कि अब जगह अपनी है, तो जब भी मन करे जब भी जाके लगा सकते हैं। पर फिलहाल अभी इस टाइम पे ना ऐसी धूप तेज है और बिल्कुल भी जाने की इच्छा नहीं होती है अंदर से, तो इस वजह से मम्मी नहीं जा पाती हैं। और फिर देखिए कहते हैं ना कि घर गृहस्थी में थोड़ा जो इंसान फँस जाता है ना, तो फिर उसको तो वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसी तरीके से, और अभी इस टाइम पे ना मम्मी की कुछ अलग ही कुछ टेंशन वगैरह है, परेशानियाँ चल रही हैं, तो इस वजह से मम्मी वैसे भी दुकान के बारे में तो अभी बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं जाऊँगी कि नहीं। पर जब भी जाना होगा, और तो 1-2 बार मम्मी ने बीच में सोचा भी था कि मैं जाती हूँ मंदिर, दुकान लगा लूँगी। तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि कुछ ना कुछ बीच में अड़चन टाइप में आ जाती थी, कहीं यहाँ का काम, कहीं वहाँ का काम, मतलब घर से बाहर जाने वाला, इस वजह से तो फिर नहीं जा पाए थे। और फिर ना हाँ, हालाँकि ना हफ़्ते में 1 बार जैसे शनिवार को, हर शनिवार को तो नहीं जा पाते हैं, पर एक दिन छोड़ मतलब किसी शनिवार को चले गए तो दर्शन कर आए, किसी दूसरे तीसरे शनिवार को चले गए, ऐसे करके जाके दर्शन ज़रूर करके आ जाते हैं भैरव बाबा के। क्योंकि देखिए जो भी है ना, हमारे घर के पीछे साइड ही भैरव बाबा का मंदिर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, पास में ही है। अगर इस बार मुझे जाना होगा शनिवार को, तो मैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी। और फिर यहाँ पे ना मैं पानी भर रही थी, सोच रही थी कि मैं पानी भर लूँ, फिर उसके बाद तो जो भी है तो मैं आगे का करती रहूँगी, है ना, इस तरीके से। और फिर उसके बाद तो आज ना थोड़ा-सा मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, बोल रही थी कि मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है। तो यदि होगा तो मैंने कहा एक काम करो, एक बार ज़रा चल के डॉक्टर को दिखा दो। तो कह रही थी हाँ देखो, यदि ऐसा कुछ लगेगा तो फिर चलूँगी, शाम को दिखाएँगे क्या कैसा है ना। और देखिए एक तो ना गर्मी, और दूसरी चीज़ ना किसी चीज़ की टेंशन, और तीसरी चीज़ ना ये ऐसा माहौल भी है ना कि बहुत तेज़, कहीं पानी हो रहा है, कहीं ये तो गर्मी हो रही है, कहीं कुछ इस तरीके से, है ना। तो वो तो ऐसा कि नॉर्मल स्थिति का है, वो तो लगा ही रहता है घर अपने उसमें फिर देखिए यहाँ पे ना हमने उसका भूसा लगा दिया था, सानी बना दिया था, और ये तो गाय को अब दे देंगे तो ये खा लेगी। असल में आप लोगों को बताऊँ, ये ना मुझे बहुत डर लगता है कहीं मारे ना, लेकिन ना इसके साथ में रह के हैबिट हो गई है, तो अब ये नहीं मारती है। मतलब कहते हैं ना कि पहचान टाइप में हो जाती है, कोई भी व्यक्ति हो एक पहचान टाइप में आ जाती है एक दूसरे के उसमें, तो फिर नहीं मारते हैं कोई भी। और फिर कहते हैं ना कि इसमें ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो ये है ना, कहते हैं ना कि इंसान से अच्छे तो जानवर होते हैं, और तो चाहे किसी भी चीज़ के हों बात को समझते हैं। अच्छा, हमारी जो छोटी वाली बछिया है ना,
तो इसको ना हम क्या करते हैं कि आवाज़ देते हैं ना। हम लोग ने इसका नाम तो ऐसा कुछ नहीं रखा, पर फिर भी मुन्नी मुन्नी करके कहते रहते हैं, मुन्नी चुन्नी चुन्नू बेटा ऐसे कुछ करके, है ना, मुनिया मुनिया टाइप में। पापा इसको मुनिया जैसे मुनिया बोलते हैं। तो इसको ना ऐसे आवाज़ दो ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से सुनती है आवाज़ को, और फिर ना बुलाओ तो देखती है बहुत अच्छे से। तो इसीलिए कहते हैं इंसान से अच्छे जानवर होते हैं। और है तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है बीच में कि अपन जो वीडियो बनाते हैं ना, वो भी बनाते हुए भी थोड़ा सा वो हो जाता है अंधेला। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ बल्ब एक्सचेंज हुआ है, जो सामने बल्ब है ना इसकी रोशनी एकदम बिल्कुल सामने टाइप में आती है, इस वजह से वीडियोस उतनी अच्छी क्लियर नहीं आ पाती है। तो मैं ना सोच रही हूँ कि एक दो बार में जाके ना कहीं से मतलब एक दो दुकान से बल्ब वगैरह ले आऊँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लगा दूँ। पर फिलहाल अभी ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता कि मैं उतने अच्छे से कर पाऊँ। पर मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों को बताने में अच्छा लगे, है ना। तो बस यही इसी तरीके की हमारी कहानी है, जो भी था। देखिए, मैंने कोई बात छिपाई नहीं हूँ, ना ही मैंने आज तक कुछ किसी चीज़ के बारे में आप लोगों से कुछ झूठ भी बोला है। जो भी है मैंने हर बातें आप लोगों को सच बताया है। पर आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को और भी बताऊँगी कि क्या कैसा है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे इसका मेहनत का कब मिलेगा, मुझे ये समझ में नहीं आता है। इस वजह से थोड़ा सा वैसा लगने लगता है, क्योंकि देखिए काफ़ी दिन हो गए हैं, साल भर से ज़्यादा होने को आ रहे हैं, और काफ़ी दिन से मैं करते जा रही हूँ। मतलब पिछले महीने से 1 साल हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं ना, एक ही चीज़ को करते रहो, और फिर जब कुछ मिले ना तो फिर थोड़ा सा मतलब बोरिंग टाइप में लगने लगता है ना, इस तरीके से। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे ही बोर टाइप में लगने लगता है कभी कभी, पर फिर भी मैं डाल देती हूँ कि चलो ठीक है, करना है ये, चाहे जैसे भी करो। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और तो जो मेहनत करता है उसको एक न एक दिन फल ज़रूर मिलता है। कहते हैं ना कि अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता बिल्कुल मत करो, ऊपर वाला देगा। तो इसी तरीके से मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना कर्म करते जाऊँ, और फल की चिंता मैं भला क्यों करूँ, मुझे तो ऊपर वाला खुद देगा। उसको दे, उसकी मर्ज़ी है, अगर उसको देना होगा तो देगा, नहीं भी देना होगा तो नहीं देगा। पर हमारी साइड से जो भी है, जैसा भी है, हम अपना करते जाते हैं और करते रहेंगे आगे भी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ इस तरीके से कर रहे थे, जो भी था हमारा। ये जो बर्तन है ना हमारे, तो जो हमारे ना, क्या बताएं, मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारा रात भर है ना, देखिए रात में क्या होता है कि मैं खाना खा लेती हूँ, मम्मी खाना खा लेती हैं, और पापा शाम को 5 बजे खाना खाते हैं। फिर उसके बाद तो पापा रात में 8-9 बजे खाना नहीं खाते हैं, तो वो बोल देते हैं हम बाद में खाएंगे, तुम एक काम कर, थाई लगा के रख दो। तो हम थाई लगा के पापा की रख देते हैं। तो हमारे जो रात के बर्तन रहते हैं ना, हालांकि पूरे रात के बर्तन तो मैं एक बार मांज देती हूँ, जो मतलब खाते पीते हैं ना हम लोग, उसका मांज धो के किचन साफ़ करके रखते हैं, है ना। क्योंकि जूठी किचन नहीं रात में डालते हैं, कहते हैं अच्छा होता है मतलब साफ़ करना, तो हम साफ़ करके रख देते हैं। फिर उसके बाद तो इन लोग रात भर कई बार चाय बनाते हैं, कई बार तो ये हमारा देवर बनाता है 1-2 बार चाय रात में सोने के पहले। तो उसके बर्तन हमारे धुले हुए थे, और कुछ हमारे सुबह की चाय के बर्तन थे। तो ये सारे बर्तन हम इकट्ठे लेके जमा रहे थे। हमने सोचा था कि जमा दें, और अभी इस टाइम पे ना हमारा कुछ भी नहीं बना हुआ है, खाने पीने की भी कोई तैयारी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मुझे मैं क्या बनाऊँ। देखिए, रोज़-रोज़ अगर एक दिन की हो तो इंसान समझ में ले कि एक दिन हो तो बना ले। रोज़-रोज़ क्या बनाएँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊँ रोज़-रोज़। पर फिर भी मैं अब आज सोच रही थी कि दलिया बनाऊँ, फिर मैं कहा नहीं, दलिया नहीं बनाती हूँ, क्योंकि दलिया की खिचड़ी अच्छी लगती है जब सब कुछ अच्छा बढ़िया डाल के बनाओ ना, तो बहुत अच्छी लगती है। और तो चलिए, तो बस मैं यही कहूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बता दूँ, ये गए थे नहाने के लिए, तो इनको कुछ बाड़ी में ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ है या बाड़ी के भीतर। तो मैं यहाँ देखने जा रही थी कि बाड़ी के अंदर क्या है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, इनको ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ चीज़ है। पर मैं झाँक के चारों साइड देख रही थी, तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो चलिए, हमारे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को, ये सारी चीज़ें कीजिएगा, और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा है ना। और तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।
हाँ, फिर मैं देखिए आप लोग को भी दिखा रही थी कि चारों साइड कुछ है कि नहीं। बाय।